नमस्ते। अगर आप केंद्रीय विद्यालय संगठन यानी केवीएस में अपने बच्चे के क्लास 1 एडमिशन के बारे में सोच रहे हैं, तो आप एकदम सही जगह पर हैं। आज हम 2026-27 सेशन के लिए पूरे प्रोसेस को एक-एक करके बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। अक्सर इस समय पेरेंट्स के मन में केवीएस एडमिशन को लेकर कई सवाल होते हैं, थोड़ी टेंशन भी होती है। अगर आपको भी कुछ ऐसा ही महसूस हो रहा है तो आप अकेले नहीं हैं। हर साल बहुत से माता-पिता इसी उलझन से गुजरते हैं कि कहाँ से शुरू करें, कैसे करें। तो बस इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम ये सारी जानकारी लेकर आए हैं। हमारा मकसद है इस पूरे प्रोसेस को छोटे-छोटे सिंपल स्टेप्स में तोड़ना, ताकि आपकी सारी चिंता दूर हो जाए और आप कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली और शायद सबसे ज़रूरी चीज़ वो है डेट्स। एडमिशन प्रोसेस में टाइमिंग का बहुत बड़ा रोल है और कोई भी ज़रूरी तारीख मिस करने का मतलब है मौका गंवा देना। तो चलिए सबसे पहले टाइमलाइन पर ही नज़र डालते हैं। तो देखिए, एप्लीकेशन भरने का प्रोसेस 20 मार्च को शुरू होगा और 2 अप्रैल को ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद अप्रैल में 3 लिस्ट्स आएंगी। पहली लिस्ट 9 अप्रैल को, दूसरी 16 अप्रैल को और तीसरी 21 अप्रैल को। इन डेट्स को कहीं अच्छे से नोट कर लीजिए। ठीक है, अब जब डेट्स पता चल गई हैं तो अगला कदम ये पक्का करना है कि आपका बच्चा एडमिशन के लिए एलिजिबल है या नहीं। फॉर्म भरने की मेहनत करने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं केवीएस के क्राइटेरिया पर। देखिए, योग्यता के लिए 2 मेन रूल्स हैं। पहला, उम्र। 31 मार्च 2026 को बच्चे की उम्र 6 से 8 साल के बीच होनी चाहिए। और दूसरा, एजुकेशन। बच्चे ने किसी मान्यता प्राप्त स्कूल से अपनी प्री प्राइमरी एजुकेशन पूरी कर ली हो। बहुत सिंपल और सीधा है। और यहाँ पेरेंट्स के लिए एक बहुत बड़ी राहत की बात है। केवीएस क्लास 1 एडमिशन के लिए कोई एप्लीकेशन फीस नहीं लगती। जी हाँ, 0 फीस। ये फॉर्म भरना किसी भी कैटेगरी के लिए बिल्कुल फ्री है। तो एक बार जब आप ये पक्का कर लेते हैं कि आपका बच्चा एलिजिबल है, तो बारी आती है एप्लीकेशन फॉर्म भरने की। घबराने की कोई बात नहीं है। ये पूरा प्रोसेस ऑनलाइन है और काफ़ी आसान है। चलिए देखते हैं कि इसे कैसे करना है। ये पूरा प्रोसेस बस 3 आसान स्टेप्स का है। सबसे पहले केवीएस की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है। वहां पर ऑनलाइन फॉर्म को बहुत ध्यान से भरना है और ये पक्का करना है कि आप इसे 2 अप्रैल 2026 की लास्ट डेट से पहले जमा कर दें। ये एक ऐसा सवाल है जो लगभग हर पेरेंट के दिमाग में आता है कि आखिर इतने सारे एप्लीकेशंस में से केवीएस बच्चों को सिलेक्ट कैसे करता है। चलिए इस पर से पर्दा उठाते हैं और इस प्रोसेस को समझते हैं। सबसे पहली और सबसे ज़रूरी बात जो आपको जाननी चाहिए, क्लास 1 में एडमिशन के लिए केवीएस कोई भी एंट्रेंस एग्जाम नहीं लेता है। जी हाँ, आपने सही सुना, कोई परीक्षा नहीं होती। तो फिर सिलेक्शन होता कैसे है? ये कई चीज़ों पर डिपेंड करता है। एक तो कंप्यूटराइज्ड लॉटरी सिस्टम का इस्तेमाल होता है ताकि सब कुछ फेयर रहे। फिर कुछ प्रायोरिटी कैटेगरीज होती हैं, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारियों के बच्चों को प्राथमिकता मिलती है। इसके अलावा सरकारी आरक्षण की नीतियां भी लागू होती हैं। और आखिर में अगर बच्चे का नाम लिस्ट में आ जाता है तो उनके डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन होता है। ठीक है, तो आपने अपना एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट कर दिया है। अब क्या? अब शुरू होता है इंतजार का समय। आइए देखते हैं कि इसके बाद क्या होता है और आपको किन बातों का ध्यान रखना है। जैसा कि हमने टाइमलाइन में देखा था, पहली प्रोविजनल लिस्ट 9 अप्रैल 2026 को आएगी। आपको बस ऑफिशियल वेबसाइट पर नजर रखनी है, ये देखने के लिए कि आपके बच्चे का नाम लिस्ट में है या नहीं। और अब इस पूरे प्रोसेस की सबसे जरूरी सलाह, हमेशा हमेशा ऑफिशियल नोटिफिकेशन को बहुत ध्यान से पढ़ें। नियम बदल सकते हैं और सबसे सटीक और अपडेटेड जानकारी आपको हमेशा केवीएस की वेबसाइट पर ही मिलेगी। बस उसी को अपना फाइनल गाइड मानिए। तो उम्मीद है कि इस जानकारी से केवीएस एडमिशन का पूरा प्रोसेस आपके लिए काफ़ी क्लियर हो गया होगा और आपकी कुछ चिंताएं भी कम हुई होंगी। अब आपके पास एक तरह का रोड मैप है और आप इस सफ़र को शुरू करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। आपके बच्चे के भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।